हेलो बच्चों, आप सभी लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है, आज हम लोग कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स का दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। टॉपिक नंबर या लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की दर की गणना, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का कैलकुलेशन करना। ठीक है, यहाँ पर रेट का मतलब दर भी होता है और वेग भी होता है। आपको जो अच्छा लगे आप वो राइट करें। ठीक है, तो इसको मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ साथ अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है, तो इसकी गणना कैसे की जाती है हम इसको आज समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक अभिक्रिया है। ठीक, ये क्या है? एक अभिक्रिया। इसमें से ए क्या है? अभिकारक है और दूसरा क्या है? उत्पाद। बात समझ में आई? हाँ, अब देखिए, जब हमारी अभिक्रिया शुरू नहीं होती, मतलब t = 0 टाइम पे, मान लेते हैं हमारी अभिकारक की जो सांद्रता है वो क्या है? A0 है। यहां पर ये क्या है? सांद्रता है। ठीक है, t0 टाइम पे हमारे अभिकारक की सांद्रता कितनी है? A0। ठीक है, कॉमन किया है भाई, जी टाइम कितना है? 0, तो हमारा अभिकारक है वो भी कितना है? A0 है। आपका मन है तो आप A भी मान सकते हो। चलिए हम एक ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पर उत्पाद कितना बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि अभी तो अभिक्रिया शुरू हुई ही नहीं है ना। कुछ देर के बाद, अब वो कुछ देर मान लिया T टाइम है, T टाइम के बाद देखा गया कि जो हमारा अभिकारक है उसकी सांद्रता में परिवर्तन आ गया। ठीक, अपेक्षा t0 टाइम के। ठीक है, तो कितना परिवर्तन आया? मान लेते हैं वो परिवर्तन हो गया AT। यहां पर कुछ तो चेंजमेंट करना ही पड़ेगा, अगर A रखूंगा तो सेम हो जाएगा। ये जो AT है वो क्या किसके बराबर है? A-x के बराबर है। किसके बराबर है? A-x। A-x का मतलब क्या है? पहला हमारा अभिकारक की सांद्रता A थी, उसमें से x की सांद्रता क्या हो गई? घट गई। ठीक, क्या हो गई? घट गई। अब हम लोग देखते हैं T टाइम में जब हमारा अभिकारक AT बना तो हमारा उत्पाद क्या बन गया? वो बन गया BT। BT का मतलब जितना यहां से घटा उतना ही उत्पाद हमारा बना। बात समझ में आ रही? जिस रेशियो से हमारा अभिकारक घटता है उसी रेशियो से हमारा उत्पाद बनता है। बात समझ में आई? मान लिया शुरुआत में कितना था? 100, ये कितना था? 0। कुछ देर के बाद ये कितना हो गया? 50। तो हमारा उत्पाद कितना होगा? 50 ही तो होगा भाई। जितना हमारा अभिकारक घटेगा उतना ही तो हमारा उत्पाद बनेगा। अभिकारक कितना घटा? 50। कितना घटा? 100 - 50। ठीक है, तो कितना घटा? 50। तो अभिकारक जितना घटा उतना ही तो हमारा उत्पाद बना है कि नहीं? तो इसीलिए अगर इसमें से x सांद्रता घटी तो उत्पाद उतनी ही बन जाएगी। ठीक है, तो यहां पर एक चीज क्लियर हो पा रही है कि नहीं, कि यहां पर अभिकारक की घटने की जो दर है वो उत्पाद के बनने की दर के बराबर है कि नहीं। आप इसको समझने की कोशिश करिए। जिस दर से ये घट रहा है उसी दर से तो ये बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारा अभिकारक है, अभिकारक के जो घटने की दर है वो किसके बराबर है? उत्पाद के बनने के दर के बराबर है कि नहीं? यहां पर दर मैंने राइट किया है, मैंने बताया था आप चाहे तो दर राइट करें चाहे वेग राइट करें, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, मतलब क्या है यहां पर कि जो हमारा रेट है किसका? रिएक्टेंट के डिस्प्लेसमेंट होने का। ठीक है, यहां पर क्या है? अभिकारक के घटने की जो दर है वो किसके बराबर है? उत्पाद के बनने की दर के बराबर। जो हमने यहां पर देखा भाई, जिस दर से ये घटा उसी दर से तो ये बना। x दर इसमें से घटा तो उत्पाद हमारा उतना ही तो बन गया ना। और यही बराबर होता है किसके? अभिक्रिया की दर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? अभिक्रिया की
दर के बराबर। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है वो किसके बराबर होती है? अभिकारक के घटने की दर के बराबर होती है या उत्पाद के बनने की दर के बराबर होती है। ये क्या होते हैं? एक दूसरे से रिलेट होते, कोरिलेट होते हैं। अगर आपको अभिकारक के घटने की दर का पता चल जाए तो आप उत्पाद के बनने की दर को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, या यहां पर बता दिया है उत्पाद के बनने की दर, तो पूछा जाए घटने की दर तो भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से कोरिलेट है। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूं, आपके सामने दिखाता हूं। ठीक है, प्रूव करके। चलिए अब चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर निकाल लेते हैं अभिकारक के घटने की दर। सबसे पहले क्या निकालते हैं? अभिकारक के घटने की दर। तो अभिकारक के घटने की दर बराबर क्या होगी? होगी अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। ठीक है, अभिक्रिया के समय में परिवर्तन ये किसके बराबर होता है? अभिकारक के घटने की दर के बराबर। अब गौर से देखते हैं, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन क्या हो रहा है? हमको पता है जब कभी भी परिवर्तन निकाला जाता है तो क्या होता है? C2 माइनस C1 होगा। क्या होगा? C2 माइनस C1, मतलब लास्ट वाली सांद्रता से पहली वाली सांद्रता को घटाना, है ना। तो यहां पर देखिए लास्ट वाली सांद्रता क्या है? A माइनस एक्स, यही तो है ना। उसके बाद क्या करेंगे? माइनस करेंगे A। क्या करेंगे? माइनस करेंगे A बटे अभिक्रिया में समय का परिवर्तन क्या है? लास्ट में क्या था? T, उसके पहले T1 क्या था? 0। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? गौर से देखना, A से A कट जाएगा, माइनस एक्स अपान टी। ये आया कि नहीं? ये हमारे अभिकारक के घटने की दर है। वो किसके बराबर आ गई? x माइनस टी। अब आपसे कोई पूछे कि क्या दर ऋणात्मक होती है क्या? वेग ऋणात्मक होता है क्या? तो आपको जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अभी भी नहीं समझ में आया? वेग कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। वेग कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। मान लो आप बस से जा रहे हैं। किससे जा रहे हैं? बस से। अब बस के सामने स्टैंड ही कोई आदमी या कोई पर्सन आ जाएगा तो बस वाला क्या करेगा? ब्रेक लगाएगा। तो जब ब्रेक लगाएगा तो क्या गाड़ी आपकी रिवर्स हो जाएगी क्या? पीछे चली जाएगी क्या? नहीं ना। क्या होगा? गाड़ी की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी, तब भी वो आगे की ओर ही जा करके रुकेगी, पीछे नहीं भाग जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ पे तो माइनस दिखा रहा है। माइनस का मतलब क्या हो रहा है? पीछे जाना, है ना। ये पॉसिबल तो है नहीं। इसीलिए यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जब कभी भी हम लोग अभिकारक के घटने की दर निकालते हैं तो वो क्या होता है? माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। क्या होता है? माइनस। माइनस का मतलब क्या होता है कि अभिकारक के सांद्रता में जो परिवर्तन होगा उसके आगे एक माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, ऐसे ही जब हम इसकी सांद्रता को निकाले थे तो आगे माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर जो माइनस एक्स आया, आगे भी माइनस है। ये दोनों आपस में माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक्स अपान टी बन जाएंगे। बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। माइनस आगे लगा रखेंगे और ये हो जाएगा डेल्टा सी। सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा सी होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अपान अभिक्रिया के समय में परिवर्तन का मतलब क्या होता है? डेल्टा टी होगा कि नहीं? हमने इस रूप को गणितीय रूप में ला दिया। क्या? अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन को हम लोग राइट कर सकते हैं डीसी, और अभिक्रिया में लगे समय में परिवर्तन को राइट कर सकते हैं डीटी। तो ये डीसी अपान डीटी कितने के बराबर आ गया? एक्स अपान टी के। ये किसकी बात हो रही है? अभिकारक की। किसकी बात कर रहे हैं अभी हम लोग? अभिकारक की। अब हम लोग निकालेंगे उत्पाद के बनने की दर, है ना। तो जिस प्रकार अभिकारक के घटने की दर थी वैसे ही हो जाएगी हमारे उत्पाद के बनने की दर। उत्पाद के बनने की दर को हम ऊपर राइट करते हैं। ठीक है, उत्पाद के बनने की जो दर है वो किसके बराबर हो जाएगी? अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन था तो ये हो जाएगा उत्पाद के
उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटे अभिक्रिया में लगे समय, अभिक्रिया में लगे समय का परिवर्तन, या अभिक्रिया में लगा, अभिक्रिया में समय परिवर्तन, ठीक है, समय परिवर्तन। तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन का मतलब क्या होता है, डीसी अपान अभिक्रिया में लगे समय का परिवर्तन मतलब डीटी। लेकिन ध्यान रखना ये किसका है, प्रोडक्ट का है, और ये किसका है, अभिकारक है, मतलब रिएक्टेंट का है। किसका है, रिएक्टेंट का, ठीक है। अब देखते हैं, इसको निकालते हैं। डेल्टा सीपी का मतलब क्या होगा भाई, इसमें सांद्रता का परिवर्तन क्या होगा, C2 माइनस C1 मतलब x माइनस 0 बटे टाइम में परिवर्तन कितना होता है, t माइनस 0। तो x अपान टी आ गया कि नहीं आया। हम यहाँ पर माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि अभिक्रिया अग्र दिशा में चल रही है। जब कोई भी अभिक्रिया अग्र दिशा में चलती है तो उत्पाद कभी भी माइनस में नहीं आता है, बस आता माइनस क्या है, अभिकारक आता है। क्यों, क्योंकि वो घटता है, तो जब घटेगा तो जाहिर सी बात है उसकी सांद्रता में परिवर्तन माइनस में आएगी। इसलिए जब कभी भी हम लोग अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन या अभिकारक की अभिक्रिया की दर निकालते हैं तो उसके आगे माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक गणितीय रूप में अच्छे से राइट कर देता हूं जिससे आप लोगों को समझ में आए। अब देखिए यहाँ पर x अपान टी आया और यहाँ पर अभिकारक में भी x अपान टी आ गया कि नहीं आ गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये प्रूव करना था कि जो हमारे अभिकारक के घटने की जो दर होती है वो उत्पाद के बनने की दर के बराबर होती है ना। तो अभी हमने अभिकारक के घटने की दर निकाली, कितनी आई थी, x अपान टी आई थी, और उत्पाद के बनने की दर भी कितनी आ गई, x अपान टी। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते, इक्वल होते, कोरिलेट होते हैं, है ना। तो इसको क्या करते हैं, हम अच्छे से राइट करते हैं। कैसे, देखिए इसको हम ऐसे राइट करें कि जो हमारा अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की दर वो किसके बराबर होती है, वो किसके बराबर होती है, वो होती है माइनस डेल्टा सी आर अपान डेल्टा टी इक्वल टू माइनस, अभी यहाँ पे माइनस तो खत्म हो गया ना क्योंकि ये उत्पाद हो जाएगा, डेल्टा सी पी अपान डेल्टा टी, ठीक है। मतलब ये अभिकारक के केस में है, जब कभी भी अभिकारक के अभिक्रिया की दर निकालेंगे तो उसके आगे एक माइनस का साइन जरूर लगा देंगे। क्यों, क्योंकि हमको अभिक्रिया माइनस पे नहीं निकालनी, अभिक्रिया की दर कभी भी माइनस नहीं होती है, इसलिए उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमको यहाँ पे -1 लगाना ही पड़ेगा। बात समझ में आई। और उसके बाद ये क्या है, उत्पाद है, और उत्पाद कभी भी माइनस या निगेटिव होता ही नहीं, इसलिए इसके आगे माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें माइनस लगाना है तो कहां पर, केवल और केवल अभिकारक के ही केस में। ठीक, बात समझ में आई। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद हम इसको एक थोड़ा सा रिएक्शन के रूप में ले लेते हैं। रिएक्शन के रूप मतलब चलिए उसको मैं थोड़ा बाद में बता दूंगा, आपकी डेट में केवल इतना ही, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल टाइप का कॉन्सेप्ट है, तो इसको पहले आज इतना ही समझिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको से बताइएगा, मैं इसको फिर से एक बार रिपीट करने की कोशिश करूंगा। ओके बेटा, देखिए यहाँ पर हमने रिएक्टेंट लिया है C, यहाँ पर भी क्या लिखा है CP, तो हम क्या करते हैं, अभिकारक के रूप में इसको ला सकते हैं। तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपान डेल्टा T, और ये किसके बराबर होगा, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपान डेल्टा T। अब वो किसके बराबर होगा, अभिक्रिया की दर के बराबर होगा। बात समझ में आई। हमारे अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन टाइम के रिस्पेक्ट में जो होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट के सांद्रता के परिवर्तन विद रिस्पेक्ट टू टाइम की। बात समझ में आई। ये दोनों इक्वल होते हैं। ध्यान देना, जब कभी भी अभिकारक की सांद्रता हम लोग अभिकारक की सांद्रता की दर निकालेंगे तो उसके आगे क्या करेंगे, माइनस का साइन जरूर लगाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं।